हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर तुम्हारा भाई नई वैकेंसी के साथ हाजिर है। आज मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की साइड से जो नोटिफिकेशन आया उसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा नोटिफिकेशन है जिसकी सबको इंतजार था बहुत लंबे टाइम से। आइए देखते हैं बिना वेस्ट के टाइम कि इसमें क्या क्या है। देखिए दोस्तों, इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज 2 वैकेंसी है, जर्नल है। जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल 356 वैकेंसी है, जिसमें 145 जर्नल है, 35 EWS है, 96 OBC है। तो SC की 53 है, ST की 27 है। ठीक है, इसमें है जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर सीनियर एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज की 2 वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये मैंने आपको बताया किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद मैं आपको बता दूं इसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है। अगर आपको फर्स्ट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए क्वालिफाई करना है तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट इन हिंदी और इन इंग्लिश, विद इंग्लिश और हिंदी रिस्पेक्टिवली एज ए सब्जेक्टेड एट डिग्री लेवल, और पोस्ट ग्रेजुएटेड इन एनी अदर सब्जेक्ट विद हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपल्सरी इलेक्टिव सब्जेक्टिव एट डिग्री लेवल। ठीक है, इसमें एक्सपीरियंस की हो सकता है, एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन, इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। उसके बाद दूसरी वैकेंसी जो है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव की है, जो ट्रैफिक कंट्रोल है। उसमें फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, BSc 3 years विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, और फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स विल बी सब्जेक्टेड इन एनी वन ऑफ द सेमेस्टर्स। इसका मतलब है कि आपके पास बीटेक में कुछ भी हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, एवरी ब्रांच इज अवेलेबल है। मीन्स इसका मतलब है कि जिस ब्रांच में भी फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में फिजिक्स और केमिस्ट्री थी, वो हर एक ब्रांच यहाँ पर अलाउ है जूनियर एग्जीक्यूटिव ट्रैफिक इंजीनियरिंग में। आइए बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इन हिंदी और इंग्लिश, जो सेम था मैनेजर वाला था, वही इसी में सब कुछ अलाउ होगा। बात करते हैं सीनियर असिस्टेंट एसोसिएशन लैंग्वेज। ठीक है, इसमें क्या है कि इसे मास्टर डिग्री हिंदी विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्टेड एज ग्रेजुएट लेवल और मास्टर्स इन इंग्लिश विद हिंदी एज सब्जेक्ट ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, ये था। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन वर्क में, फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और वाइस वर्सा। ठीक है, मतलब आपको हिंदी टू इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट आनी चाहिए इन सब के लिए, इस वाली पोजीशन के लिए। ठीक है, आइए अब चलते हैं इसका एज लिमिट क्राइटेरिया क्या क्या है। कि अगर आपको सीनियर एसोसिएट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपकी एज 30 साल होनी चाहिए, 1/21/2023 तक। अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 27 साल होनी चाहिए, 21/1/2023 तक। अगर आप मैनेजर की अप्लाई कर रहे हैं तो 32 साल होनी चाहिए आपकी, 21/1/2023 तक। ठीक है, ये क्राइटेरिया है। और अगर आपको एज रिलैक्सेशन की आवश्यकता भी पड़ जाए तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप SC ST हैं तो 5 ईयर रिलैक्सेशन मिल जाएगा, अगर आप OBC हैं तो आपको 3 ईयर रिलैक्सेशन मिल जाएगा, वो भी अकॉर्डिंग टू वैकेंसी चलेगा। अगर आपके पास अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन 10 ईयर, फॉर अगर आप हैंडीकैप हैं तो आपके पास 10 ईयर की छूट मिल जाएगी इसमें। ठीक है, उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट डेट देखते हैं, इसकी इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि इवेंट ओपनिंग डेट ऑफ वन ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 तारीख 12वां महीना 2022 में इसके फॉर्म निकलने वाले हैं, यानी कि लगभग 10 दिन बाद इसके फॉर्म निकल जाएंगे। लास्ट डेट इसकी क्या होने वाली है, 21 तारीख 1 महीना 2023 इसकी लास्ट डेट होने वाली है। और ये इसमें लिखा हुआ है टेंटिव डेट ऑफ वन लाइन एग्जामिनेशन का अभी इसका कोई डेट नहीं है, जिसने बोला कि विल बी अनाउंसड। और आप इसकी साइट है इसकी www.aai.aero, आप इस पर जाकर देख सकते हैं। जब भी जैसे भी अनाउंस की जाएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। जब भी इसके लिए आपको एग्जाम डेट आएगी मैं इसके लिए आपको अपडेट कर दूंगा। देखिए, उसके बाद क्या रहता है, पे स्केल इसका क्या क्या रहने वाला है। फॉर एग्जांपल आपने मैनेजर का अगर क्वालिफाई किया है तो E3 लेवल का होगा, इसमें 60,000 के आसपास 3% अलाउंस होगा, 1,80,000 के आसपास जाएगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं 40,000 से 14,000 और 3% अलाउंस दिया जाएगा। सीनियर असिस्टेंट की बात करते हैं 36,000 से 1,10,000, 3% इसका अलाउंस दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसकी कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन को आप खुद पढ़ लेना, कैसे फिल करना है फॉर्म को, कैसे लिखना है, कैसे इसमें आपको सर्टिफिकेट कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सब इसमें सेक्शन में लिखा हुआ है। और मैं आपको नीचे लेके सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है इसका। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि आपको कैंडिडेट शुड केयरफुली रीड इंपोर्टेंस, आपको केयरफुली पढ़ना है सब। देखिए, मैं इसका लिंक आपको बायो में दे दूंगा, इस फॉर्म का आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इसे पढ़कर दोबारा इसे पूरा भर सकते हो। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि इसमें लिखा हुआ है कि देयर विल नॉट एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट, यानी कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप इसमें कुछ चूज़ करके कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इसके लिए आप फुल फ्री हो। ठीक है, इसमें फिर लिखा हुआ कि फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस्ड बाय डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। पहले आपका वो एक एग्जाम होगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका वॉइस टेस्ट होगा, टेस्ट फॉर कंजप्शन होगा, साइको टेस्ट होगा, सब्सटेंस एंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग साइको टेस्ट। ये लिखा हुआ है इसमें, जैसे जैसे साइको टेस्ट जो भी होते होंगे इनके, यार मेरे को इस बारे में पता नहीं है, लेकिन आज ने साइको टेस्ट लिखे हुए हैं तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा साइको टेस्ट क्या है। लेकिन दोस्तों, ये जॉब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर आप इस एयरपोर्ट जाने में इंटरेस्ट है, आपको एयरपोर्ट में कोई इंटरेस्ट है जॉब करने में, तो बहुत बेस्ट जॉब है उसके लिए। फॉर द पोस्ट मैनेजर के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू होगा।
तो बोला कि कैंडिडेट वही है, कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्ट हो जाएगी, तो उसका वाइस साइको टेस्ट होगा, वॉइस टेस्ट होगा, इंटरव्यू कॉल्स आएगी। इस मैनेजर के लिए तो कॉल्स इंटरव्यू आनी है, ठीक है। उसके बाद आप सीनियर मैनेजर के लिए भी यही रिक्वायरमेंट है कि आपको पहले टेस्ट देना होगा, फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका वॉइस टेस्ट होगा। देखिए आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आइए मैं आपको भी बता देता हूँ। देखिए आपको अप्लाई करना है, कैंडिडेट भी आर रिक्वायर्ड अप्लाई वन लाइन थ्रू द लिंक अवेलेबल डब्ल्यू, सब कुछ इसकी साइट पर अवेलेबल है, इसमें लिखा हुआ है कि सब कुछ www.aai.aero अंडर टैब कैरीज आप यहाँ से भर सकते हो। यहाँ से आपको सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ लिखा हुआ है, हाउ टू अप्लाई कैसे कर सकते हैं आपको ये भी लिखा हुआ है। आइए मैं इसका एप्लीकेशन चार्ज बताता हूँ कितना आपको पे करना है। अगर आप जर्नल हैं या ओबीसी हैं तो आपको 1000 रुपये का चार्ज पे करना है। और अगर आप इसने लिखा है कि फीस सबमिटेड बाय एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। हाउएवर ये SC ST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है हु हैव सक्सेसफुल कंप्लीट 1 ईयर अप्रेंटिस ट्रेनिंग एंड फीमेल कैंडिडेट अडॉप्टेड आर एक्सपेक्टेड फॉर पेमेंट ऑफ फीस, ठीक है। यानी कि इसका ये मतलब है कि कोई भी हो इसमें आपको 1000 रुपये का ही फॉर्म पड़ेगा। और इसमें लिखा हुआ है कि फीमेल कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस। फीमेल कैंडिडेट भी एक्सपेक्टेड होगी फीस के लिए, यानी कि आपको फीमेल को भी इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको कभी कभी ऐसा होता है ना कि थोड़ा कैटेगरीज वाइज आपको छूट मिल जाती है, लेकिन इस पेपर में आपको ऐसा नहीं मिला हुआ है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि क्या आपको कौन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, कितना उसका केबी होना चाहिए। जैसे आपको फोटोग्राफ यानी कि इमेज लगाना है तो ये मान के चलिए कि आप किसमें 20 से 50 केबी का होना चाहिए, उसका डायमेंशन 200 से 230 पिक्सल होनी चाहिए। आपको सिग्नेचर की इमेज लगानी है तो सिग्नेचर का साइज 10 से 20 केबी होना चाहिए, उसका डायमेंशन 140 से 60 पिक्सल होनी चाहिए। फिर आगे जनरल इंस्ट्रक्शन है, जिसे आप एक बार पढ़ लेना खुद। देखो दोस्तों ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। इसमें जिसने BSc किया हुआ है, जिसने BTech किया हुआ है, वो किसी भी ब्रांच से हो, बस उसके पास क्या है ना, उसके पास होना चाहिए सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री आनी चाहिए या मैथ्स होना चाहिए उसके पास। और जूनियर पोस्ट ग्रेजुएट है आपके पास, अगर आपने हिंदी में और इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएट किया आप वहाँ भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उनके लिए भी है। देखिए दोस्तों से आप ऐसी अपॉर्चुनिटी को आप मिस मत कीजिए, आप लगे रहिए अपनी पढ़ाई में। आप इसके सिलेबस के लिए अगर आपको सिलेबस भी चाहिए होगा इसका तो आप मेरे को मैसेज सेंड कर देना। और यार दोस्तों प्लीज़ बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। मैं आपको एक अच्छी जॉब प्रोवाइड कराता हूँ, अच्छी वैकेंसी के बारे में बताता हूँ। प्लीज़ बस आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और मेरा वीडियो टारगेट है 100 लाइक, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो